नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा जो पब्लिश होता है साइंस का बुक, उसका यह केमिस्ट्री का भाग है, जिसमें केमिस्ट्री का भाग पूरा आपको कराया जाएगा। इससे आपको 2 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना हर हमेशा एनटीपीसी ग्रुप डी में बनी है। एकदम इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इन दोनों एग्जामों में। वैसे हर एक एग्ज़ाम में साइंस कुछ ना कुछ पूछा जाता है, लेकिन इन दोनों एग्ज़ामों को कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। और इससे पहले आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का करा दिया गया है। उसे आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा कर के ज़रूर देख लें। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, इसे मिस बिल्कुल नहीं करें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है। अगला पॉइंट है चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आगे है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। आगे है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। क्या होता है? गैलीसेप्टिकम होती है। आगे है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की कोशिका होती है। आगे है पॉइंट कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें केरोटीन का निर्माण होना होता है। जब पत्तियों में केरोटीन का निर्माण हो जाता है तो पत्ती पीला दिखने लगता है। आगे है फलों के छिलके एवं फूलों के वर्णी लवक पाए जाते हैं। कहता है कि फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे है राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। कहता है केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है वह डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। आगे है केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन रहता है। कहता है केंद्र में जो गुणसूत्र होता है उसमें डीएनए एवं प्रोटीन रहता है। अगला पॉइंट है मनुष्य में 23 जोड़े। मनुष्य में 23 जोड़े, जैसे 46 भी कह सकते हैं, 23 जोड़े या 40, आपको दोनों एग्जाम में दोनों में से कोई भी दे। अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 देगा, अगर सिर्फ पूछेगा कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो 46 होते हैं। जोड़े में 23 और सीधा 46। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? डीएनए जो है एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। कहता है कोशिका विभाजन के कारण ही जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। अगला पॉइंट है कोशिका। कोशिका जीव विज्ञान की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आगे है मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती है। कितनी होती है? 5000 अरब कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में होती है। गुणसूत्र की खोज वाल्टेयर ने किया था। किसने किया था? वाल्टेयर ने किया था। आगे है जोहानसन। क्या है? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन होता है। क्या होता है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन होता है।
आगे है आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। कहता है आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। आगे है डीएनए एवं आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। कहता है डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यह विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आगे है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों ये अध्ययन जो होता है किसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, इसे आप 1 से 2 बार जरूर देख लें, क्योंकि एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि ये काफ़ी 1-2 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछ लिया जाता है। आगे है अनावृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में अनावरण या कवच नहीं पाया जाता है। क्या था? अनावरण और कवच नहीं पाया जाता है। आगे है आवृत बीजी पौधा वह होता है जिनके बीज में अनावरण पाया जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, आगे कहता है शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहता है शैवालों में जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे छोटा आवृत बीज पादप लेमना है। कहता है सबसे छोटा आवृत बीजी पादप जो होता है वह क्या है? लेमना है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप यूकेलिप्टस है। क्या है? यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सबसे छोटा फूल बुल्फिया, सबसे छोटा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। छोटा बुल्फिया, बड़ा रेफ्लेसिया। नाम से भी पता चलता है, अगर छोटा पूछेगा तो उसका नाम छोटा है बुल्फिया, अगर बड़ा पूछेगा तो उसका नाम बड़ा है रेफ्लोसिया। आगे है सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की है। क्या है? विक्टोरिया रिजिया की सबसे बड़ी पत्ती होती है। और सबसे छोटी बीज आपको आर्किड की होती है। आर्किड की होती किसी होती है? आर्किड की बीज सबसे छोटी बीज होती है। आगे है दोस्तों, कहता है सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा बीज किसका होता है? लेडोसिया का बीज सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जेमिया पिग्मिया है। क्या? जेमिया पिग्मिया सबसे छोटा आवृत बीजी है, पादप है। आगे है केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। आगे है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन एवं क्रिक ने बनाया है। किसने बनाया है? वाटसन एवं क्रिक ने बनाया है। आगे है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। संपूर्ण शरीर में जो रक्त का परिसंचरण होता है यह हृदय के द्वारा होता है। आगे है मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। कितना रहता है? 5 से 6 लीटर एक मनुष्य के शरीर में रक्त रहता है। आगे है लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त होता है। कहता है लाल रक्त जो है वह गोलाकार और केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण होता है। आगे है लाल रक्त कण जिसे आरबीसी कहते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है 120 दिन तक होता है। आगे है लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन होता है। लाल रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, लाल रक्त का मुख्य कार्य है। आगे है आरबीसी व डब्ल्यूबीसी। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। दोनों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। पीलिया को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीलिया को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। श्वेत रक्त कण WBC। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य
बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। श्वेत रक्त कण का जो है जिसे WBC का मुख्य कार्य क्या है, ये बाहर से आए हुए रोगाणुओं का हनन यानी उससे लड़ने का काम करता है, उसे शरीर को रक्षा करने का काम करता है। कौन? WBC, श्वेत रक्त कण। आगे है WBC का जीवन काल मात्र 2 से 4 दिन का होता है। क्या होता है? WBC का जीवन काल मात्र 2 से 3 दिन ही होता है। आगे है मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। मनुष्य का हृदय जो है प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। आगे है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। कहता है किसी भी मनुष्य के शरीर में उस मनुष्य के भार का लगभग 7% भाग रक्त उसके शरीर में पाया जाता है। आगे है एक बार रक्त संचरण यानी पूरे शरीर में 23 सेकंड तक लगता है। अगर एक बार रक्त को पूरे शरीर में घूम फिर कर आने में 23 सेकंड का समय लगता है, मात्र 23 सेकंड का समय लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज 1901 में किया था। कब किया था? 1901 में। किसने? लैंड स्टीनर ने। आगे है मनुष्य में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं, ए, बी, AB और O। ये 4 रक्त समूह होते हैं। आगे है रक्त समूह O सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है और रक्त समूह AB सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट कहलाता है। सर्वग्राही, आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो वो है, और सर्वग्राही रक्त समूह AB है। आगे है सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आगे है दोस्तों, आगे कहता है मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। कहता है मानव शरीर में होने वाली क्रिया जो होती है उसका नियमन और नियंत्रण दोनों तंत्रिका तंत्रों के द्वारा होता है। आगे है प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन? आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। पाचन की क्रिया, या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो ये आपको मुख से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। आगे है पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहता है पाचन करने के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उस पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है। दोस्तों यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे बीच में छोड़ के मत जाए, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इसे शेयर जरूर करें। आइए आगे है मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। आपके कहता है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो यह आपको यकृत है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। कौन सी? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। मनुष्य में जो होता है वृक्क की संख्या 2 होती है। आगे है 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। क्या करता है? 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है 24 घंटे में। आगे है मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं, जबकि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी? मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपिस कहलाती है। स्टेपिस नाम की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में
पाई जाती है और मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है, जिसे फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे फीमर कहते हैं। आप ये दोनों जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे है हार्मोन। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। हार्मोन जो है उसका कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करना होता है। आगे है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और ये आपको मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में यह पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है मेडुला। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। क्या करता है? मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्रवण आग्नेय से होता है। कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्रवण आग्नेय से होता है। आगे है शरीर की वृद्धि। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन कहलाता है। क्या होता है? थायरॉक्सिन जो है शरीर में वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करता है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। आगे है ऐसा पुष्पीय पौधा। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावृत बीजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृत बीजी कहलाता है। आगे है साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। आगे है टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल दिखाई पड़ता है। टमाटर का रंग जो लाल होता है वह लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण ही लाल दिखाई पड़ता है। आगे है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो यह सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। आगे है शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर एनामिल होता है। क्या होता है? शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर एनामिल होता है। आगे है मनुष्य का हृदय चार कोष्ठीय होता है। क्या होता है? मनुष्य का हृदय चार कोष्ठीय होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। कितना? 65 से 80% जल पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में। आगे है मनुष्य के लिंग। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों XY के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम XX पर। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होते हैं। क्या होते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होते हैं। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। कितना होता है? केल्विन के पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन के बराबर होता है। 310 केल्विन ही होता है। आगे है अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। कहता है अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने? ये ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मानव के शरीर में पाए जाते हैं। आगे है दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। क्या है? दूध से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो इसमें सी आपको नहीं पाया जाता। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। आगे है मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और इसी के कारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही मनुष्य का रक्त लाल दिखाई पड़ता है। आगे है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्या होती है? आधी हो जाती है। आगे है ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्सिजमा नामक रोग होता है। ऑक्सीजन की कमी से। आगे है तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। आगे है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। आगे है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका
मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आपको सियाटिक होती है। क्या होती है? सियाटिक होती है। सबसे छोटी कोशिका सियाटिक और सबसे बड़ी लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। आगे है, ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ताकि वह मुलायम रहे। आगे है, रंग वर्णतता। रंग वर्णतता में मनुष्य लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को वर्णतता रोग हो जाता है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, अगर हो जाता है तो वह लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। आगे है, रंग वर्णतता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। एड्स जो HIV जो है, एड्स रोग HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण एड्स होता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया जो है, जब किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है तो उसका रक्त थक्का नहीं जमता है। आगे है, क्वाशियोरकर। क्या है? क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। मरासमस, क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी जो है, ये प्रायः बच्चों में होता है और ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। आगे है, मनुष्य के शरीर में बाल्य अवस्था में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के पसलियों की संख्या 24 मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियाँ होती। कितनी? 24 हड्डियाँ मनुष्य के पसलियों में होती है। आगे है, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम करता है। शरीर का संतुलन जो है उसको बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। आगे है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। यह आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे है, मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। कितना बनता है? 1.5 लीटर मूत्र बनता है। आगे है, रक्तदाब की माप एस्फिग्मेनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। कहता है रक्तदाब की जो माप है वह एस्फिग्मेनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। आगे है, हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। क्या होता है? हृदय का वजन जो होता है, हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन होता है। दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है वह क्या होता है? केसिन होता है। आगे है, मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य का जो लार है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मृत RBC यकृत में नष्ट हो जाता है। मृत RBC जो है वह यकृत में जाकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। आग्नेय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नेय है। क्या है? आग्नेय है। आगे है, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है वह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे है, इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। आगे है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आगे है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे है, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। क्या है सबसे अच्छा स्रोत? विटामिन C का आंवला है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। इस रोग में गले जो होता है वो गला फूल कर बाहर निकल जाता है बॉल के तरह। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है वह जल के अपघटन से प्राप्त होता है। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग में होता है। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होता है। रक्त को थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है। कौन मदद करता है? विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है।
आगे है विटामिन की खोज। क्या है विटामिन की खोज? फंक ने किया था। किसने किया था? विटामिन की खोज फंक ने किया था। आगे है वसा की कमी से। वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। वसा की कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। शरीर के विकास के लिए वसा अहम भूमिका निभाता है। आगे है पत्तियों का हरा रंग उसमें उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग जो हरा होता है उसमें विद्यमान पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। आगे है पौधे का जनन अंग फूल होता है। पौधे का जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। आगे सॉरी दोस्तों, आगे है गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि जड़ है। क्या है? आदि जड़ का उदाहरण है। आगे है अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन आदि भूमिगत रूपांतरित तना है। क्या? भूमिगत रूपांतरित तना का उदाहरण है। आगे है पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना है। पत्तियों का जो होता है मुख्य कार्य वह पौधों के लिए भोजन तैयार करना होता है। आगे है सॉरी दोस्तों, आगे है लसीका घाव। क्या है? लसीका घाव भरने में मदद करता है। कहते हैं लसीका जो है यह घाव भरने में मदद करता है। आगे है शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। शरीर के अंदर जो रक्त है वह थक्का कभी नहीं बनता। यह हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण ही थक्का नहीं बनता है। आगे है ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। कितने पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है रक्त को। आगे है रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजेन है। क्या है? फाइब्रिनोजेन है। रक्त को थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। आगे है एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीजन जो है लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। और एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें? रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। आगे है पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रांसप्रिज्म कहलाता है। पौधों में जो होता है सौर ऊर्जा फोटोट्रांसप्रिज्म कहलाता है। आगे है कोशिका के अध्ययन को कैटोलॉजी कहा जाता है। क्या होता है? कैटियोलॉजी कहा जाता है। आगे है मनुष्य के शरीर में लगभग 60 गुना 10^15 कोशिकाएँ पाई जाती हैं। कितनी? मनुष्य शरीर में लगभग 60 गुना 10^15 कोशिकाएँ पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा फल कटहल क्या है? कटहल है। आगे है राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावे कैरोटीन तथा जेंथोफिल। कहता है कि हरित लवक में जो है क्लोरोफिल के अलावे कैरोटीन तथा जेंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W. वाटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। कब किया था? जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W. वाटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। आगे है पुरुषों का XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों में लिंग का निर्धारण किनके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो ये आपको पुरुष के गुणसूत्र पर ही बच्चों के लिंग का निर्धारण निर्भर करता है। आगे है यूगिलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। आगे है भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रायोफाइट्स है। आगे है वनस्पति विज्ञान का जनक
थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। किसे? वनस्पति विज्ञान का जनक आपको थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया था। मेंडल जो था वह शोध के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया था। आगे है प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। क्या होता है? केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा जो है यह वायरस द्वारा होने वाला रोग है। एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। आगे है श्वसन केंद्र मेंडुला में स्थित है। कहाँ है? श्वसन केंद्र जो है मेंडुला में स्थित होता है। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होते हैं। कितनी? मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं। आगे है केसिन। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है। क्या होता है? केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का उपपाच्य इंसुलिन द्वारा होता है। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे है जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा पानी में की होती है। जीव द्रव जो है उसमें सबसे अधिक मात्रा क्या होती है? पानी की होती है। आगे है प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेती है। कहाँ से? जल से ऑक्सीजन लेती है। पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं जयांग है। कहता पुष्प के जनन चक्र जो है पुमंग एवं जयांग है। आगे है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स वर्ग के अंतर्गत आता है। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। आगे है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक गुणसूत्र क्रोमोसोम द्वारा ले जाया जाता है। किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा ले जाया जाता है। आगे है मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में पाया जाता है। किसमें? मस्तिष्क में पाया जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। क्या है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील है। एडेक। आगे है एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। आगे है लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार जो है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। एटीपी ऊर्जा की इकाई है। क्या है? एटीपी जो है यह ऊर्जा की इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आनुवांशिकी का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। आनुवांशिकी का नियंत्रण जो है वह डीएनए के द्वारा होता है। आगे है मलेरिया का कारक। मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। क्या है? मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। आगे है मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और यह मलेरिया रोग जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आगे है एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप होता है। आगे है एड्स में श्वेत रक्त कण प्रभावी होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है। एड्स के कारण श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है, जिससे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाता है और वह कमज़ोर पड़ जाता है। धीरे धीरे इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे है छोटी माता। छोटी माता का मुख्य कारक बेरीसेला विषाणु। क्या है? बेरीसेला विषाणु छोटी माता का कारण है। आगे है मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। कितनी होती है? मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। आगे है अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहा जाता है। जो अंडाशय से बनता है उस फल को सत्य फल कहा जाता है। आगे है ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है। ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? पौधों में होता है, जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। आगे है मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं सर्वाधिक लंबी
होती है। कहता मनुष्य के शरीर में जो है तंत्रिका कोशिकाएं सर्वाधिक लंबी होती है, यह 90 सेंटीमीटर की होती है। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन होती है। क्या होती है? ये कोशिकाएं होंगी, वृद्धि तथा प्रजनन होती है। आगे है इकोलॉजी शब्द। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने किया था। किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने किया था। आगे है जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। आगे है कि एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रेडियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी कहते हैं। आगे है प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल है। कौन है? एल्कोहल है। आगे है कि एंजाइम प्रोटीन किस उत्पादन की क्रिया दर को बढ़ा देता है? कहता है एंजाइम जो है किसी उत्पादन की क्रिया दर को बढ़ा देता है। आगे है बैगनी रंग का प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम मात्रा में होता है और लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है। आगे है ब्रिक से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। क्या होता है? 1200 सीसी रक्त प्रवाह, औसतन रक्त प्रवाह 1200 सीसी होता है। कहाँ? ब्रिक से। आगे है सबसे छोटी गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ी गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होता है। सबसे छोटी गुणसूत्र किस में होता है? तो यह है आपको सबसे छोटी गुणसूत्र कवकों में होता है और सबसे बड़ी गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होते हैं। आगे है समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। आगे है ब्रेन की बीमारी को ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। ईईजी द्वारा ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। आगे है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। जब किसी व्यक्ति को अल्जाइमर रोग होता है तो उसका मस्तिष्क प्रभावित होता है, क्योंकि यह अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में ही होता है। आगे है शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। क्या है? शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। आगे है फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। किसके साथ है? दांतों की विकृति के साथ फ्लोरीन तत्व का संबंध है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह को वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर जरूर करें। आइए आगे है कि ऊँट अपने कुंवर का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। कहता ऊँट का जो कुंवर होता है उसका प्रयोग ऊँट वसा के संग्रह के लिए करता है। आगे है शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर का जो ऊतक होता है उसका निर्माण प्रोटीन से होता है। आगे है कि दूध के खराब होने का कारण जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण ही दूध खराब हो जाता है। आगे है लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। क्या रहता है? विटामिन ए लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। आगे है केरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। किसके कारण? गाय का दूध जो पीला दिखता है, हल्का पीला दिखता है, वह केरोटीन के कारण पीला दिखता है। आगे है मानव शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? मानव में शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। आगे है मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। आगे है रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे है हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहली बार प्रतिस्थापन किया गया था। आगे है अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। किसके कारण? अस्थमा रोग जो है वह एलर्जी के कारण होता है।
अगला पॉइंट है वृद्धि हार्मोन प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन जो है यह आपको प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे है थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होते हैं। क्या होते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। किसके द्वारा? अधिवृक्क के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है। आगे है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। क्या है? एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। आगे है विकास का सिद्धांत। क्या है? विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया है। आगे है अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ईस्ट और मशरूम फफूंदी श्रेणी का है। क्या है? फफूंदी श्रेणी का है। आगे घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप नागराज है। कौन है? नागराज है, जिसे किंग कोबरा भी कहा जाता है। आगे है गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। क्या है? गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। आगे है शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है वह यकृत में होता है। आगे है मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। आगे है एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। कहाँ होता है? एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। बीसीजी का पूर्ण रूप बेसिलस केलमेट गेबरिन है। क्या है? बेसिलस केलमेट गेबरिन है। आगे है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा क्लोरेला है। यह भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है? तो यह क्लोरेला है। क्या है? क्लोरेला है। आगे है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में किया था। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव दोनों होते हैं। आगे है जीवाश्म जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जो है वह जीवन का भौतिक आधार है। आगे है ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है, जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। आगे है उगते हुए बीज अनॉक्सी शोषण करता है। कहता है जब बीज अंकुरित होता है तो थोड़ा सा निकलता है, उगता है तो उस समय अनॉक्सी शोषण करता है। क्या करता है? अनॉक्सी शोषण करता है। आगे है प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। क्या है? प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। आगे है जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, जो अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। आगे है डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैकिलाइड तथा मैककार्टी ने 1944 ईस्वी में किया था। कहता डीएनए का सर्वप्रथम पहचान मैकिलाइड एवं मैककार्टी ने 1944 में इसकी पहचान की थी। आगे डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। क्या देता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। आगे है संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया। संपूर्ण जीव को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। ये 5 भाग है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ये 5 भाग हैं। आगे है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक परितंत्र के जैविक घटक है। किसके हैं? परितंत्र के जैविक घटक हैं। आगे है हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थलमंडल आते हैं। क्या आते हैं?
स्थलमंडल, लिथोस्फीयर में आते हैं। आगे ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नगोली ने 1855 ईस्वी में किया था। कब किया था? नगोली ने 1855 ईस्वी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कहता है कि पसीने और आंसुओं में मुख्य रूप से लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जिसमें बहुत से जीवों और को नष्ट कर देता है। आगे है तंबाकू व्यसन, इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। क्या होता है? निकोटीन के कारण होता है। 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। किसने? विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की थी। कहता विटामिन ए, डी, ई, के ये चारों वसा में घुलनशील है। कौन है? वसा में घुलनशील है। अगर वही जल में घुलनशील की बात किया जाए तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। आगे है विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है। क्या होता है? विटामिन ई जो है जंतुओं में अपने आप बनता है। आगे है विटामिन B1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नहीं संचित किया जा सकता है। किसको? विटामिन B1 को। आगे है किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल लैक्टिक एसिड है। क्या है? किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल लैक्टिक एसिड है। आगे है जंतुओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? जंतुओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल है। आगे है क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित करता है। क्या करता है? सूर्य से प्रकाश लेकर रासायनिक अभिक्रिया करके ऊर्जा में संचित करता है। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। आगे है साधारणतः हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। कितना? 1/2 यानी 0.5% ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। आगे है साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से 7 गुनी अधिक होती है। कहता प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वह शोषण की दर से लगभग 7 गुनी अधिक होती है। आगे है समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। आगे है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती। कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। आगे है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। कौन सा है? मैग्नीशियम है। मसूरों द्वारा खून निकलना विटामिन सी की कमी मसूरों में जो खून निकलता है वह विटामिन सी की कमी के कारण निकलता है। आगे है हैजा का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने? हैजा टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। आगे है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। क्या कहता है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा है। आगे है कि रक्त को शुद्ध किडनी करता है। रक्त को शुद्ध जो है वह किडनी करता है। कौन करता है? किडनी रक्त को शुद्ध करता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करना इसका मुख्य कार्य है। आगे है श्वेत रुधिर कोशिका WBC का आकार निश्चित नहीं होता। क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। और WBC में होमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण ही यह रंगहीन या श्वेत दिखाई पड़ता है। आगे है रक्त का क्षारीय होता। क्या होता है? रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। क्या होता है?
रक्त क्षारीय होता है और इसका pH मान आपको 7 होता है, और अम्लीय का मान 7 से कम होता है और 7 उदासीन होता है। आगे है RH एक प्रकार का एंटीजन होता है। क्या होता है? RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लाल रक्त कण में पाया जाता है। आगे वृक्क का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। किसके द्वारा? नेफ्रॉन के द्वारा होता है। आगे है मनुष्य के में कवक की संख्या 2 होती है। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। कितनी? वृक्क की संख्या 2 होती है। आगे है नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। आगे है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रमुख अंग है। मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना होता है। कहता है मांसपेशियों का जो है मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना होता है। आगे है शर्करा जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? शर्करा जल में घुलनशील होता है। उसमें मुख्यतः ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज पाया जाता है। आगे है रुक्षांश भोजन का एक अवयव है। क्या है? रुक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। पौधों में किस में पाया जाता है? सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। आगे है रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। रुक्षांश जो है इसका मुख्य कार्य होता है पानी को रोक कर रखना, जिसके कारण कब्ज की शिकायत नहीं होती है। आगे है अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। कहता है अर्धसूत्री विभाजन जो है ये तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। आगे है जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता। क्या होता है? जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। आगे हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। आगे है केचुआ का कोई नेत्र नहीं होता है। आगे है भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। क्या है? व्हेल शार्क है। आगे है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। कौन है? ऑस्ट्रिच पक्षी सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है। आगे है कौओं का वैज्ञानिक नाम कोबर्स एस्प्लेंडेंस है। क्या है? कोबर्स एस्प्लेंडेंस कौआ का वैज्ञानिक नाम है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। कहता है मानव शरीर का हाइपोथैलेमस जो है वह शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। आगे है शाकाहारियों में सामान्यतः आहारनाल सबसे लंबी होती है। क्या होती है? आहारनाल सबसे लंबी होती है। किसमें? शाकाहारियों में। आगे है शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किस में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह होता है। शरीर के ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? लोहा होता है। मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को सेरिबरम नियंत्रण करता है। कौन करता है? सेरिबरम नियंत्रित करता है। आगे है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। आगे है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी से होता है। किसकी कमी से? जल की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। आगे कहता है कि डॉल्फिन सरीसृप में वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है सरीसृप में वर्गीकृत किए जाते हैं। आगे है गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है। गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को हटाना है। आगे है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि है। क्या है? प्यूटरी ग्रंथि है। आगे है विटामिन डी की कमी को हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। आगे है लोह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। किसमें? लोहे का सर्वाधिक अंश हरी सब्जियों में पाया जाता है। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। क्या करता है? मलेरिया रोग
तिल्ली को प्रभावित करता है। अमातिसार रोग अमीबा से होता है। किससे होता है? अमातिसार रोग अमीबा के कारण होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। किसके? कैडमियम के प्रदूषण से मानव शरीर में गुर्दे का रोग होता है। आगे है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। क्या है? दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे? डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। आगे है शरीर में ताप का नियंत्रण मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नामक यंग से होता है। कहता है शरीर का जो ताप नियंत्रित होता है, नियमन होता है, वह मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस नामक यंग से होता है। आगे है मोती का निर्माण मोलास्का द्वारा होता है। क्या? मोलास्का द्वारा होता है। आगे है घरेलू मक्खी। क्या है? घरेलू मक्खी का लार्वा को मैगोट कहा जाता है। क्या कहता है? मैगोट कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी है। कौन है? अफ्रीकन हाथी है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी कीवी है। क्या है? कीवी है, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आगे है प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है। आगे है जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। आगे है तारपीन का तेल चीड़ के वृक्षों से मिलता है। किसके? चीड़ के वृक्षों से मिलता है। आगे है हेमियोपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हेनीमैन है। कौन है? हेनीमैन है हेमियोपैथी के चिकित्सा पद्धति का जनक। आगे है एस्पिरिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। आगे है विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम लुई ब्राउन है। क्या है? लुई ब्राउन है। आगे है विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म 28 जुलाई सन 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। आगे है सोमेटोट्रापिन नामक हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। किसके कारण से? सोमेटोट्रापिन नामक हार्मोन की कमी के कारण बौनापन होता है। आगे है क्लोरोफिल तत्व को वह संतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? क्लोरोफिल तत्व का वह संतुलित मात्रा में लेने से क्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। आगे है दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलता है। आगे है न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह का होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह का होता है, DNA और RNA। आगे है सबसे अधिक गुणसूत्र ओफियोग्लोसम नामक फर्न में होता है। क्या होता है? सबसे अधिक गुणसूत्र ओफियोग्लोसम नामक या फर्न में होता है। आगे है गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। कितने होता है? 150 ग्राम होता है। आगे मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें लोहा पाया जाता है। आगे है हेपेटाइटिस यकृत का एक रोग है। क्या है? हेपेटाइटिस एक यकृत का रोग है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसे? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे है क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में डी वाल्टेयर ने किया था। किसने? डी वाल्टेयर ने किया था। आगे है एड्स की खोज सर्वप्रथम USA में माइकल गोटलिब के द्वारा 1981 ईस्वी में की गई थी। टिटेनस रोग जिसे टेटनस भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, कोलिसिट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है।
आगे है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल में स्थित होता है। क्या होता है? आधार तल में स्थित होता है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे है थायराइड। थायराइड ग्रंथि गर्दन में ट्रेकिया और लेरिस के अधरतल पर स्थित होता है। किस पर? अधरतल पर स्थित होता है। कहता है पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। क्या होता है? 0.6 ग्राम पीयूष ग्रंथि का भार होता है। आगे है सेरिबरम काल। सेरिबरम का कार्य बुद्धिमत्ता, यादाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करता है। कौन? सेरिबरम। आगे है पीलिया। पीलिया को आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक कहते हैं। पीलिया जो होता है उसे आरबीसी का कब्रगाह या फिर ब्लड बैंक कहते हैं। आगे है रक्त का लाल भाग प्लाज्मा होता है। कहता है रक्त का तरल भाग जो है ये प्लाज्मा होता है। पीत रस का पीएच मान 7 से 7.5 होता है। पीत रस का पीएच मान 7.5 होता है। आगे है पीत रस पीलिया एवं हरा रंग का द्रव है जो क्षारीय होता है। कहता है पीत रस जो है वह पीला एवं हरा रंग का द्रव है जो क्षारीय होता है। आगे है लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में डी डुबे ने खुद देखा था। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में डी डुबे ने देखा था। आगे है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। आगे है सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है। क्या है? सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है। और इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत होता है कि यह उल्टा उड़ता है। क्या होता है? उल्टा उड़ता है। आगे है स्तनधारियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। क्या होता है? 4 चैम्बर का बना होता है स्तनधारियों का हृदय। आगे है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। अगर स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक रक्त का तापमान देखा जाए तो बकरी का होता है। आगे है प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है। प्लाज्मा क्या करता है? पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन करता है। आगे है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। क्या होती है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। आगे है मनुष्य के आहारनाल की कुल लंबाई 30 से 32 फीट की होती है। क्या होती है? 30 से 32 फीट की होती है। आगे है इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। किसने? इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने 1921 ईस्वी में किया था। आगे है इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे है सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करता है। आगे है प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम मुल्डर ने किया था। किसने? मुल्डर ने 1880 ईस्वी में प्रोटीन का नामकरण किया था। आगे है कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। कहता कैंसर जो है बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। आगे है कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। आगे है कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आगे है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में एड्स रोग का सर्वप्रथम रिपोर्ट 1986 में आया था। कहाँ आया था? 1986 में भारत में एड्स का प्रथम रिपोर्ट मिला था। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं। आगे है मानव शरीर में करीब 50 लाख बाल होते हैं। कितने? 50 लाख बाल होते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया है। क्या विक्टोरिया रिजिया है? भारत में सर्वप्रथम परखनली शिशु का जन्म 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम
इंदिरा था, क्या था? इंदिरा था। आगे है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों से सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है। आगे है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। आगे है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ में पाए जाते हैं। कहाँ? दलहन के जड़ में पाए जाते हैं। आगे है लीची। लीची का एरिनल। लीची का एरिनल भाग खाया जाता है। क्या होता है? लीची का एरिनल भाग खाया जाता है। निषेचन के बाद बीज बीजांड से बनता है। कहता है निषेचन के बाद जो बीज है वह बीजांड से बनता है। सत्यफल अंडाशय से उत्पन्न होता है। क्या होता है? सत्यफल अंडाशय से उत्पन्न होता है। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। क्या होता है? जल का संवहन, किसी पौधे में जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवानोस्की ने किया था। किसने किया था? इवानोस्की ने विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में किया था। आगे है पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन्स साल्क ने तैयार किया था। किसने? जॉन्स साल्क ने पोलियो के टीका का सर्वप्रथम को तैयार किया था, जॉन्स साल्क ने। आगे है मनुष्य में मेरुदंड। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। आगे है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी इलाज पद्धति का खोज हेनीमैन ने किया था। आगे है हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। आगे है प्राथमिक प्रतिजैविक प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन था। क्या था? पेनिसिलिन था। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। क्या है? साइकस एक जीवित जीवाश्म है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। क्या है? साइकस में होता है। तना काट गन्ना के प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। कहता तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है आम का वनस्पतिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है आम का वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम। आगे है तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन होता है। आगे है उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। आगे है गैमीट की शुद्धता प्रतिपादन मेंडल ने किया था। किसने? मेंडल ने किया था। आगे है पुरुष जीन संघटक XY होता है। कहता पुरुष जीन का संघटक XY होता है। आगे है जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। किसने? लेमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। कहता है सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सार्स का पूर्ण रूप होता है सेवर एक्वायर्ड रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। आगे है सार्स भी विषाणु जनित रोग है। क्या है? सार्स विषाणु जनित रोग है। आंसू लेक्रिमिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। आंसू जो है लेक्रिमिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे है मानव शरीर के तत्वों पर 3 किस्म की ईस्ट पाए जाते हैं। कितने? 3 किस्म की ईस्ट पाए जाते हैं। आगे है मानव शरीर में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। कहता है मानव शरीर में रुधिर की उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं। कितने? 24 तत्व होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। कहता है मनुष्य के शरीर में 24 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक हाइड्रोजन सबसे अधिक पाए जाते हैं, जिसकी मात्रा 63% होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी आपको अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज का लास्ट पॉइंट है रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। कहता है रक्त में जो घुला हुआ कैल्शियम होता है वो मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है।
दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।